हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARV अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे हीरो स्प्लेंडर प्रो या HF डीलक्स की कंप्लीट स्विंग आर्म की। ये स्विंग आर्म पुराना है हमारा भाई, देखने में काफ़ी हैवी लग रहा है, मतलब ये खराब हो चुका है पूरा। और क्या खराब हुआ है इसमें हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो, हल्का सा यहाँ पे कट लगा हुआ है भाई। एक तरफ से पूरा अंदर से खोखला होता है, बस होता बहुत ज़्यादा ठोस है, बट यहाँ से कट लग गया है साइड गार्ड की वजह से, या सोकर कभी हुआ होगा कि साइलेंसर की साइड गाड़ी गिरी होगी या दब गई होगी, तो उस साइड से जो है साड़ी गार्ड, जो दूसरी अपोजिट साइड होता है साड़ी गार्ड की साइड से गिरी है तो दब जाता है अंदर। तो उसके बाद जो उसका बोल्ट होता है वो लग के जब भी सोकर में धचके लगते हैं तो वो लगने से साड़ी गार्ड कट जाता है। तो गाड़ी जब भी गिरे आपकी, तो भाई एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि शॉकर पुश करने पे कहीं साड़ी झूले के अंदर जो हमारा स्विंग आर्म है उसमें कोई बोल्ट या कोई भी पार्ट टच तो नहीं हो रहा, क्योंकि भाई ये एक बार में नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे चलाते चलाते हर बार जब भी पुश पुश होती होगी तो ये कट के पूरा साड़ी का स्विंग आर्म हमारा कट जाता है। तो ये भाई बहुत ज़्यादा कट गया है, इसलिए हम इसे चेंज कर रहे हैं। और देखने में तो आपको लग रहा होगा कि कितना महंगा होगा, इतना ज़्यादा हैवी है। पूरी गाड़ी का जो हमारा हाफ जो पीछे का पोर्शन है वो पूरा इसी के ऊपर डिपेंड होता है, इसी के ऊपर बेस होता है। अगर ये कट गया है तो रास्ते में अगर चलते हुए ये पूरा अगर आधा हिस्सा भी इसका टूट गया तो गाड़ी का व्हील निकल के भाग जाएगा पीछे। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, एक्सीडेंट भी हो सकता है बहुत ही ज़्यादा। मतलब एक तरीके से अगर कहा जाए तो इसे रिस्क पे लेकर चलना मतलब जान हथेली पे लेकर चलने जैसा है बाइक से। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सस्ती आपकी जान की कीमत है। तो भाई इसे जब भी आपको लगे कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कई बार होता है कि यहाँ से ये जो पोर्शन है साड़ी गार्ड बोल रहा हूँ, ये जो स्विंग आर्म का पोर्शन है ये भी गल जाता है। और गलने से जंग लगते हैं, पानी लगता है। पानी लगने के बाद होता क्या है ना, हम लोग गाड़ी की वॉशिंग टाइम पे नहीं कराते हैं। गाड़ी को अगर आप लोग साफ नहीं रखते हो, गंदा रखते हो, कीचड़ लगती रहती है उसमें, तो वो मट्टी इस पे जमा हो जाती है। और जब पानी इसके ऊपर गिरता है तो मट्टी जो है गीली हो जाती है और धीरे धीरे ये हिस्सा हमारा जंग से खराब हो जाता है, जंग पकड़ लेता है और धीरे धीरे गलना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से ये पता। और आप लोगों को अचानक से सरप्राइज मिलता है, मैकेनिक बताता है कि भैया ये तो आपका गल चुका है। वो भाई कई लोगों की गाड़ियों में ऐसा होता है कि सालों साल तक ये स्विंग आर्म खराब ही नहीं होता, और कई लोगों की गाड़ी ऐसी होती है कि 6 महीने में ही स्विंग आर्म गल जाता है, क्योंकि भाई लापरवाही, सारी कहानी लापरवाही की होती है। अगर आप गाड़ी की सफाई टाइम पे करेंगे, वॉशिंग करेंगे, टाइम पे वॉशिंग करा के साफ रखेंगे गाड़ी को, तो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो जिंदगी में ना कभी गाड़ी में खराब ही नहीं होंगे। आप गाड़ी को लेकर आ जाओ, 15 साल पूरे चला लो, उसके बाद भी खराब नहीं होंगे। उनमें से एक स्विंग आर्म भी हमारा आता है जो कभी खराब नहीं होता, अगर आप गाड़ी की सफाई रखते हैं अच्छी। तो भाई इसका जो केयर करना है ये तो हमने बता दी कि केयर कैसे करें। अब आते हैं इसके नए पार्ट की अनबॉक्सिंग पे। ये स्विंग आर्म है हमारा पुराना, ये जो भाई इसे बोलते हैं, इसे जाम रोड भी बोलते हैं हम, और ड्रम प्लेट स्टॉपर रॉड भी बोलते हैं। तो इसको जो है हम इसी में से खोल के नए में लगाएंगे। फिलहाल दिखाते हैं आपको नए पार्ट की अनबॉक्सिंग। और यहाँ पे आते हैं इसके प्राइस पे। भाई देखने में आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा महंगा होगा, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इसका क्या प्राइस होना चाहिए हीरो के जेन्युइन का। देखो मार्केट में लोकल भी आपको मिल जाएंगे, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये चीजें लोकल कभी ना खरीदें, क्योंकि इससे पूरी गाड़ी की जो चाल होती है पीछे की वो डिपेंड करती है। अगर इसको आप लोकल खरीदेंगे तो लोकल क्या होता है कि हजारों की तादाद में लोकल बनते हैं, टेढ़े मेढ़े आड़े ऐसे फेंक के, मतलब कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कोई QC पास नहीं, कुछ नहीं होता उसमें, चेकिंग प्रोसेस कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही बना दिए, जैसे बन गए वैसे ही बेच देते हैं। तो लोकल मत खरीदें, वो उससे क्या है फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी, टेढ़ा हल्का सा भी टेढ़ापन हुआ तो गाड़ी की जो चाल है वो कभी भी सीधी नहीं हो पाएगी, वो टेढ़ापन चलेगा और आपकी बैकबोन में भी दिक्कत आ सकती है इसकी वजह से। तो ये चीजें हमेशा जेन्युइन खरीदें, और जेन्युइन भी ज्यादा महंगा नहीं आता, बहुत ही ज्यादा सस्ता है। बस लोगों की सोच है, या लोकल मैकेनिकों ने या लोकल लोगों ने जो है वहम डाला हुआ है। जो होता क्या भाई, जेन्युइन के अंदर मार्जिन थोड़ा सा कम होता है, परंतु जेन्युइन की क्वालिटी अच्छी होती है और जेन्युइन में कोई कंप्लेन नहीं आती। लोकल में मार्जिन ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए कई लोग ऐसे हैं जो लोकल को प्रेफर करते हैं कि लोकल बेचते हैं, क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, बचत ज़्यादा होती है इसलिए। तो भाई मेरा तो एक ही कहना है आपसे सिंपल सा, कि जेन्युइन खरीदें, एक बार खरीदें, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार आप जेन्युइन खरीद ले। थोड़ा सा महंगा है, इतना भी ज़्यादा महंगा नहीं है, कितना महंगा आपको दिखा देते हैं। तो पार्ट नंबर दिखाते हैं इसका। पार्ट नंबर है 52110 KST 940S। प्रोडक्ट है स्विंग आर्म कंप्लीट, नेट क्वांटिटी 1 पीस, पैकिंग है 8वां महीना 2021, MRP है 790 रुपये इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। बाकी यहाँ पर यहाँ पे UPI कोड दिया हुआ है, जिसे आप अगर इस मोबाइल नंबर पे सेंड करेंगे तो आपको ये वेरिफिकेशन, एक कंपनी जो है हीरो खुद एक वेरिफिकेशन मैसेज भेजेगी, जिसमें ये वेरीफाई होगा कि जो प्रोडक्ट आपने परचेज किया है वो लोकल है या फिर जेन्युइन है। तो भाई जब भी हीरो का कोई प्रोडक्ट खरीदें तो इस कोड को इस नंबर पे, मोबाइल नंबर पे जरूर भेजें, ताकि आपके माइंड में अगर कोई वहम है कि ये लोकल है या जेन्युइन है तो क्लियर हो जाए। और
इसकी जो एमआरपी 790 है वो अभी लेटेस्ट हो चुकी है, अभी मतलब 1.5-2 साल पहले ही बढ़ी है। अगर हम 2 साल पीछे जाते हैं कोविड से पहले, तो इसकी एमआरपी सिर्फ 650 रुपए थी, और 650 भी बहुत ही ज्यादा सस्ता था। ये सीडी डीलक्स के अंदर, स्प्लेंडर प्रो के अंदर, स्प्लेंडर प्लस न्यू मॉडल के अंदर तीनों गाड़ियों में लग जाता है हमारा। एक ही स्विंग आर्म है, तीनों गाड़ियों में लग जाता है। आप इसे शायद पैशन प्रो में भी लगा सकते हो। तो इसे फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और इसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि क्वालिटी इसकी कैसी है। तो भाई हमारे हाथ में स्विंग आर्म आ चुका है, और अगर हम इसकी वजन की बात करें तो लगभग जितना वजन इसका है उतना ही वजन इसका भी है। कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है। बस हो सकता है कि इसके अंदर ये एक हमारा जाम रॉड यानी रियर ड्रम प्लेट स्टॉपर रॉड लगी हुई है, और बुश इसके अंदर नए स्विंग आर्म के अंदर बुश नहीं आते। स्विंग आर्म के बुश हमने अलग से परचेस करके ठुकवाए हैं। 80 रुपए के बुश आते हैं। खराद वाला 150-200 रुपए खराद वाला लेता है, कंप्लीट करके आपको दे देता है स्विंग आर्म, क्योंकि बिना बुश के आप लगा नहीं सकते। बुश इसके खराब हो जाते हैं। जब भी स्विंग आर्म चेंज हो तो बुश भी चेंज कर दो। लग या तो पता लगा हमने स्विंग आर्म चेंज किया, बुश पुरानी अगर निकलवा के इसमें से लगवा दिए और बुश में भी 4 दिन बाद दिक्कत आएगी, तो फिर दोबारा खोलोगे, फिर दोबारा लेबर दोगे, तो उसमें भी आपका ज़्यादा खर्चा होगा। सबसे बेस्ट यही है कि जब स्विंग आर्म ओपन हो या स्विंग आर्म चेंज करवा रहे हो आप, तो बुश हमेशा नए ही लगवाएं। और अगर बात करें नए स्विंग आर्म की, तो यहाँ पर भाई जो है हमारा इन्होंने सील जो है इसकी चूड़ी होती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रबड़ लगाई हुई है, ताकि यहाँ पे सॉकर जो है पीछे का हमारा वो टाइट होगा। अगर यहाँ पे कभी कभी होता क्या है, अगर लोकल स्विंग आर्म आप खरीदते हो तो उसके अंदर क्या है, क्वालिटी ज़्यादा मायने नहीं रखती उनके लिए सिर्फ सेलिंग ज़्यादा मायने रखती है कि जितने ज़्यादा सेल करोगे उतना ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। तो यहाँ पर भाई कोई भी ऐसी पैकिंग में भी आपको शायद नहीं देंगे लोकल वाले, पर जेन्युइन जो है पूरा बाकायदा तरीके से क्वालिटी टेस्टेड होकर पैक होता है, और हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि पैकिंग के दौरान भी कोई चीज़ खराब ना हो जाए, या कोरियर में या जब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी कोई चीज़ डैमेज ना हो जाए इधर उधर रखने में। तो यहाँ पे चूड़ी वगैरह जो है इसकी परफेक्ट एकदम बनी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर कंपनी ने जो है जेन्युइन पार्ट नंबर अपना दिया हुआ है। तो जेन्युइन जो पार्ट नंबर होता है, शायद HF डीलक्स के लिए KSTG पार्ट नंबर यूज़ करते हैं ये हीरो वाले जेन्युइन। तो यहाँ पर KSTG पार्ट नंबर हीरो ने जो है इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर भाई बुश हमने जेन्युइन लिए थे, 80 रुपये के बुश हैं, और हीरो के जो सॉकर बुश हैं, सॉरी झूले के जो बुश हैं स्विंग आर्म के, वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। हीरो की अगर हम 100 सीसी की बात करें तो 100 सीसी में चाहे HF डीलक्स हो या स्प्लेंडर प्रो हो या पैशन प्रो हो, बहुत ही सस्ता मेंटेनेंस है। आप इजीली इसे कहीं भी रिपेयर करा सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी के अलावा बाहर भी रिपेयर कराना चाहो तो करा सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई भी रिपेयर कर देगा। सब गाड़ी 100 सीसी गाड़ी का काम सभी मैकेनिक लगभग जानते हैं, बस वो जेन्युइन प्रोडक्ट यूज करें। अगर लोकल प्रोडक्ट कोई भी मैकेनिक किसी भी बाइक में लोकल प्रोडक्ट यूज करेगा तो गाड़ी की जिंदगी जो है वो आधी वैसे ही रह जानी है, क्योंकि एक बार अगर लोकल पुर्जा जल गया तो 4 पुर्जों को और खराब करता है, ना कि अच्छा करता। तो भाइयों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और स्विंग आर्म की वीडियो मेरे चैनल पर थी भी नहीं, पहली बार डाली है मैंने, और थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताया। तो ये चीज़ें भी आप भाई अप्लाई करना अपने ऊपर कि बाइक को हमेशा साफ रखना है, गंदी नहीं रखना है। जब भी होता क्या है ना, देखो हर बार आपके पास टाइम नहीं है कि वॉशिंग कराओ, सर्विस सेंटर जाओ वॉशिंग कराओ, तो घर पे भी आप वॉश कर सकते हैं। एटलीस्ट नीचे का जो हिस्सा है उसे आप साफ करें, ऊपर का तो आप कपड़े से भी साफ कर लेते हैं, पर नीचे का जो हिस्सा होता है टायर के पास, आगे के रिम के पास, इन सब चीज़ों को आप हाथ से भी साफ करके रख सकते हैं। पानी से बाल्टी भर के पानी डाल दिया, अपना सफाई कर लिया ब्रश से लेके। तो भाइयों मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।